प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का विजडम क्लासेस जगदीशपुर में स्वागत है। आज हम लोग रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में जानेंगे, जिनके की कुछ मुख्य बातें हैं जो कि परीक्षा उपयोगी हैं, उन्हें हम जानेंगे। और कि रक्त कण कितने प्रकार के होते हैं, रक्त वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे माता पिता, जैसे माता का ब्लड ग्रुप क्या है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, तो उससे किस प्रकार के, किस रक्त समूह के बच्चा पैदा लेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। यह गाढ़ा पीला पीला तत्व है जिसे जीव द्रव्य की भी संज्ञा दी जाती है। रक्त में लगभग 55% प्लाज्मा पाया जाता है। कितना परसेंट? 55% प्लाज्मा पाया जाता है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था, जिसके लिए 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब देखिए, रक्त में लगभग 55% प्लाज्मा होता है। रक्त में कितने परसेंट प्लाज्मा होता है? रक्त में प्लाज्मा 55% होते हैं। रक्त में कितने परसेंट प्लाज्मा होते हैं? 55%। रक्त में 55% प्लाज्मा होता है। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं। W लाल रक्त कण, RBC रेड ब्लड सेल, इसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसका जीवन काल 110 से 120 दिन होता है। एक बूंद रक्त में 57,000 के लगभग RBC होता है। रेड ब्लड सेल, एक बूंद रक्त में 57,000 RBC होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। दूसरा होता है श्वेत रक्त कण, WBC व्हाइट ब्लड सेल, जो कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता में काम आता है। इसका जीवन काल 15 से 10 दिन होता है। इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। RBC और WBC के संख्याओं का अनुपात होता है 500:1। RBC ज़्यादा होता है 500 होगा तो WBC 1 होगा। तीसरा होता है प्लेटलेट्स, इसे थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स की संख्या RBC और WBC से ज़्यादा होती है। अब हम लोग रक्त ग्रुप के बारे में जानेंगे, तो चलिए हम आगे जानते हैं। रक्त वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB और O। AB सर्वग्राही है। इसमें सभी वर्गों के खून को चढ़ाया जा सकता है। पहले तो किसी भी रक्त को चढ़ाने के लिए, खून मैचिंग करने के लिए क्लोटिंग किया जाता है। क्लोटिंग के द्वारा चेक किया जाता है, तब खून चढ़ाया जाता है। तो लेकिन सबको AB सर्वग्राही, सबको सब खूनों को AB ले सकता है। और सर्वदाता कौन सा है? O सभी को दे सकता है, लेकिन दूसरे ग्रुप का खून नहीं ले सकता है, केवल वो ही का लेगा। अब हम जानते हैं कि माता और पिता के ब्लड ग्रुप से किस प्रकार के बच्चों का रक्त समूह होगा, किस प्रकार के बच्चे पैदा होंगे, जिनका रक्त समूह कैसा होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर माता का वो है और पिता का वो है, तो O ग्रुप का ही बच्चा पैदा होगा। अगर माता का वो और पिता का A है, तो O या A ग्रुप दोनों में से कोई ग्रुप का बच्चा पैदा हो सकता है। अगर माता का वो और पिता का B है, तो O या B ग्रुप का बच्चा पैदा हो सकता है। यदि माता का वो और पिता का AB है, तो A और B ग्रुप का बच्चा पैदा हो सकता है। माता का A और पिता का A भी A है, तो A या O ग्रुप का बच्चा पैदा होगा। अगर माता का A और पिता का B है, तो O या A या B या AB ग्रुप का बच्चा पैदा होगा। यदि माता का A और पिता का AB है, तो A या B या AB ग्रुप का बच्चा पैदा होगा। यदि माता का भी B है और पिता का भी B है, तो B या O ग्रुप का बच्चा पैदा होगा। यदि B माता का B है और पिता का AB है, तो A या B या AB ग्रुप का बच्चा पैदा होगा। यदि माता का AB और पिता का भी AB है, तो
तो AB ग्रुप का ही बच्चा पैदा होगा। ए बी या AB, ए या बी या AB ग्रुप का ही बच्चा पैदा होगा, दूसरा कुछ कोई भी नहीं हो सकता है। तो इसे आप अच्छी तरीके से याद कीजिए। इससे बिहार पुलिस और जनरल कंपटीशन में निश्चित रूप से आता है। आप लोग माने इसे हल्का में मत लीजिएगा, इसे एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। यदि हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हमारा पहले वाला भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं जो बिहार पुलिस से रिलेटेड है। धन्यवाद।